So welcome again. As I earlier said that we are on the right on the line of control. So this is Kishan Ganga flowing in the Neelam Valley. The other side is the Pakistan controlled Kashmir, and this is Indian part of Kashmir. So since we do not have access to internet connectivity, mobile connectivity, we are recording this video. So I would like to bring my colleague Tariq Rahim, who is correspondent Greater Kashmir. I would like to bring him on camera just to share his view about this particular place line of control. So Tariq Sahab, I wish you to come on front my camera and share your experience. Tariq Sahab क्या कहेंगे? अभी हम ये पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होने की. बिल्कुल हम शायद थोड़े से फासले पे खड़ा है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, although this is our maiden trip to Karen, we are on the for our viewers that I recall that we are on the LOC, this is the line of control. So my experience and my views are that this is a mesmerizing experience to be here. बट यहाँ पे जब हम यहाँ पे आए तो लोगों के बड़े मसाइल हैं. लोगों अगर हम यहाँ हेल्थ सेक्टर की या दीगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की मैंने बात कनेक्टिविटी की बात करें, या अगर हम देखें इस वक्त पूरी वैली में जो है ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका क्योंकि इन्हें यहाँ पे इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है, तो इस वजह से उन्हें ज़बरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. बाकी भी दीगर जो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये हैवी स्नो बाउंड एरिया है, तो यहाँ पे करीबन 3 या 4 महीने ये जो एरिया है ये बंद रहता है, कट ऑफ रहता है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. तो यहाँ पे जो भी मसाइल है, लोगों को बड़े ज़बरदस्त मसाइल का यहाँ पे हर सूर सामना रहता है. तो हमने भी सोचा आज यहाँ पे टू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वी इंटेंडेड टू बी हियर. So we came across several areas, several places people are facing. शमीम साहब, आपको मैं लाना चाहूँगा अपने कैमरा में. तो जैसा हम सुबह निकले हैं, तकरीबन 70 किलोमीटर हंदवारा से का फासला है यहाँ तक, तो मैंने देखा कि टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस इलाके में, लेकिन उसके बावजूद भी इग्नोर किया गया. क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि टूरिज़्म पोटेंशियल है? गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए. इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है. मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल चंद किलोमीटर की दूरी पर, मैं कह रहा हूँ हाफ किलोमीटर होगा बिल्कुल. और वहाँ पे आप देख लीजिए कितना अच्छा डेवलप किया हुआ है उन लोगों ने. और इसी तरह अगर इस साइड पे इस पे ध्यान दिया जाता, मेरे ख्याल से ये भी एक ब्यूटीफुल जो बाकी जगहों पे हमारा गुलमर्ग, पहलगाम या बाकी जो टूरिस्ट प्लेस है उनकी तरफ ये भी नक्शे पे आ जाता. और यहाँ के लोगों का जो कई सालों से वो घोड़ों का काम करते हैं, घोड़ों पे सामान लादने का काम करते हैं, तो शायद उन्हें उस चीज़ से निजात. अनएम्प्लॉयमेंट का भी ये देखिए आज के डेट में आप देखिए हर जगह पे इंटरनेट की फैसिलिटी है. यहाँ पे अभी तक आपको एक सिंगल कॉल करने के लिए भी पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है. देखिए एजुकेशन सेक्टर पे सबसे ज़्यादा अभी मार पड़ रही है ना. बिल्कुल बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास से, हमारे बच्चे तो घर में हैं, ऑनलाइन क्लासेस से ही काम चला लेते हैं. तो इन बच्चों का फ्यूचर तो साफ साफ बर्बाद हमें दिख रहा है. तो तारिक साहब चाहिए कि इस पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. आई वुड लाइक टू ऐड टू शमीम साहब व्हाट डिड वी से. मेरा ये कहना है कि जहाँ तक सीज फायर वायलेशन की बात है, आज तो बॉर्डर जो है वो बिल्कुल पीसफुल है. पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन नहीं हो रही है. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड डेवलप सच काइंड ऑफ एरियाज एज बॉर्डर टूरिज्म. बॉर्डर टूरिज्म का बड़ा इम्पोर्टेंस है यहाँ इन इलाकों. बिल्कुल, यू हैव रेज्ड द इम्पोर्टेंट कंसर्न. और केरन सेक्टर की बात करें या हम दूसरे इलाकों की बात करें, मच्छी सेक्टर या जो बाकी इलाके हैं, टंगडार सेक्टर है, तो इन इलाकों में क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बॉर्डर टूरिज्म का एक बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है. तो हमारी भी ये आपके वसादत से ये जो है एक मांग रहेगी, डिमांड रहेगी यहाँ लोगों के मुनासबत से कि गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड इट शुड रेज एंड इट शुड डेवलप सच काइंड ऑफ एरियाज एज बॉर्डर टूरिज्म. देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड लॉट ऑफ प्रॉस्पेक्ट एज फार एज द बॉर्डर टूरिज्म इज कंसर्न्ड. शमीम साहब, इसने जो तारिक साहब ने सीज फायर की जो बात छेड़ी, यहाँ पे रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ दोनों मुल्कों के बीच के, जो भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उन पे एक एग्रीमेंट पे पहुंचे कि अब नहीं होगी, दोनों मुल्कों की समझौती उस पर हुई. तो क्या कहेंगे, लगता है इससे हालात दोस्त एग्रीमेंट, हाँ इससे काफ़ी राहत लोग ले रहे हैं, इस साइड वाले भी और उस साइड, खासकर जो लोग बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, देखिए वो सबसे ज़्यादा इससे मुतमईन खुश है.
और नंबर 2 ये कई बार ऐसे जो माहिदे किए गए हैं बार बार उनका उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल उस साइड से हो रहा है, हमारे साइड का तो उस साइड से हो रहा है। तो इस चीज़ पे मेरे ख्याल से ध्यान देने की उस साइड वालों को भी ज़रूरत होगी कि अभी देखिए ह्यूमैनिटेरियन लेवल की राहत की सांस वहाँ की जनता भी ले रही है। और देखिए वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, हमें भी यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। यही एक बात है जो बीच में आ रही थी, यहाँ पे शैली का बार बार उस साइड से मुजाहरा हो रहा है। ये एक रीज़न था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, गवर्नमेंट डर रही थी इन जगहों पे टूरिस्ट को नहीं ला सकते हम लोग। मेरे ख्याल से अभी इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा अब दोनों से भी, तारिक साहब शमीम साहब से भी, सुबह से हम घूम रहे हैं इस इलाके में, हर एक गाँव में जा रहे हैं, हर एक पंचायत में जा रहे हैं, तो क्या तारिक साहब से पहले क्या लग रहा है, तारिक साहब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस काम करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रालपुरा से जो रोड यहाँ पे आता है उस पर ज़बरदस्त काम करने की जरूरत है। हालांकि जहाँ पे फेरिकन टॉप है वहाँ तक तो रोड ठीक है, लेकिन उससे जब नीचे हम आते हैं तो रोड बड़ा ही ज़बरदस्त पुरखतर है लोगों को। हालांकि सामने जो रिपोर्ट आई थी, हमने भी कुछ रिपोर्ट्स की थी कि जो कीमती जाने उनका भी ज़िया हुआ था। तो सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है इस एरिया को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है, सबसे पहले जो बात आती है वो है रोड जो है, इसका मैन जो है वो ट्रालपुरा से लेके जो केरन तक जो रोड आता है मैन रोड, उसकी यहाँ पे ज़बरदस्त ज़रूरत है। उसको डेवलप करने की सबसे बड़ी अहम और अशद ज़रूरत है। रोड कंसर्न मैं भी बात करूंगा, पर गवर्नमेंट शायद उसमें अच्छा खासा रोल निभा रही है। मौसम उसमें आड़े आ रहा है, बिल्कुल एक ऐसा टोपोग्राफी पे भी ध्यान देना है, ध्यान देना होगा, क्योंकि कर रही है गवर्नमेंट काफी हद तक उन्होंने किया। मैं 4 साल पहले यहाँ आया था, तब तो कुछ भी नहीं था। तो आपकी दूसरी विजिट है, तो मेरी दूसरी विजिट। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, क्या डिफरेंस लग रही है? जो पहला विजिट था नहीं, डिफरेंस वही रोड जो आधा मैंने देखा यहाँ पे, तो अभी उस पे काम हुआ है, ब्लैक टॉप हुआ है उस पे, और जो बचा कुछ है उसमें काम हो रहा है। नंबर 2 मैं चाह रहा था ये बंदिशें जो है हमारे अच्छा तो बिल्कुल भाईचारा हो, आना जाना भाईचारा हो, कितने लोग जिनके रिश्तेदार आर है पार है मिल लेते, इसके लिए गवर्नमेंट अगर ये भी एक इनिशिएटिव। तो शारदा पीठ भी यहाँ से शायद गुजर रही, तो उसके हवाले से बार बार बात होती थी कि जो भी पंडित कम्युनिटी है उनके पाकिस्तान को चाहिए कि उनको एक्सेस दे, वो वहाँ पे जाए, उनकी एक रिलीजियस श्राइन है वहाँ पे, तो दे शुड हैव एक्सेस टू द प्लेस। बेशक देखिए हाल ही में सिद्धू जी ने कॉरिडोर खुलवाया था सिखों के लिए, काफी अच्छा स्टेप था वो। बिल्कुल। और दोनों देशों के बीच मेरे ख्याल से काफी रिलेशन भी फिर बाद में ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये भी एक अच्छा मौका है, मौका लेना मेरे ख्याल से पार वाले इमरान खान साहब और हमारे नरेंद्र मोदी जी इस पे मेरे ख्याल से इस इशू पे बात कर ले। देखिए आम जनता आर पार जाएगी, दिल मिलेंगे, मेरे ख्याल से डेवलपमेंट का भी जरिया होगा, और लोगों के बीच जो नफरतें हैं वो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, थैंक यू तारिक साहब, शमीम साहब, शुक्रिया सर।